नमस्कार आदाब, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं सिटी चैनल का खास शो आओ मंच पर। आओ मंच पर आज हम संभल विधानसभा में हैं और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं AIMIM से प्रत्याशी मुशीर खान तरीन जी। इनसे जानेंगे कि मौजूदा हालात क्या हैं, चुनाव में अब काफी कम समय रह गया है, उसको लेकर के AIMIM का वर्चस्व किस ओर बढ़ रहा है और जिस तरह से समाजवादी ने एक बार फिर नवाब इकबाल पर, जो कि मौजूदा विधायक हैं, उन पर भरोसा जताया है, तो किस ओर जनता इस बार देख रही है और क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ आपका। थैंक यू, शुक्रिया। समाजवादी ने एक बार फिर उसी विधायक को उतार दिया है जिसने आपकी नज़र में कितना विकास किया। विकास के बारे में दुनिया जानती है, सब लोगों को मालूम है, सारे शहरवासियों को मालूम है कि विकास तो संभल में हुआ ही नहीं है। और जहां तक ये इसका सवाल है कि एक बार फिर समाजवादी ने उनके ऊपर भरोसा करके उतारा है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मरी हुई चुहिया को गोबर सुंघा के उसे जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इस बार जो है वो मरी हुई चुहिया है और उनके अंदर कोई दम नहीं है। वो इंशाल्लाह फाइट में भी नहीं होंगे। उनसे संभल की जनता बहुत आजिज आ चुकी है और किसी सूरत उन्हें पसंद नहीं कर रही। तो जनता की नाराजगी जो है वो पिछली बार भी थी, लेकिन पिछली बार कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मेरे ऊपर भरोसा जनता कर रही है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत भारी तादाद में लोग जो हैं वो मेरे साथ आ रहे हैं और इंशाल्लाह आते चले जाएंगे। भारी बहुमत से इंशाल्लाह हमारी सीट मिलेगी। कहीं ना कहीं जद्दोजहद रही टिकट को लेकर के। सांसद साहब के पोते वो भी रेस में थे और खुद नवाब इकबाल साहब लगे हुए थे कि टिकट कहीं ना कहीं हमारे हाथ से नहीं जाए। आखिरकार मोहर उनके नाम पर लगी और जियाउर रहमान साहब को कुंदर की भेज दिया गया। दो फाड़ समाजवादी में देखने को मिलते हैं जनपद हमारी विधानसभा में संभल में। तो क्या जो उनका वोट बैंक था जियाउर रहमान का, वो एज ए मुस्लिम होने के नाते AIM जिस तरह से ओवैसी साहब कहते हैं कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, उस वोट बैंक पर कितना फर्क है? नहीं, देखिए, जो उनका वोट था उससे मुझसे तो जुड़े हुए वो लोग थे और इसके अलावा ये कि पार्टी में जाहिर सी बात है कि बर्क साहब का बहुत बड़ा कद है और बर्क साहब अपने आप में एक अलग हैसियत रखते हैं। उनका जोड़ किसी दूसरे से करना वो बिल्कुल हिमाकत होगी। और रहा ये कि टिकट उन्हें यहाँ से ना होकर वहाँ पर दिया जाए, ये आप देखिए कि एक 6 बार का विधायक, जीता हुआ विधायक, उसको इतने महीने तक लटका कर रखना और टिकट को रोक कर रखना, ये ऐसे वैसे किसी आदमी के बस की नहीं था। ये बहुत बड़ी हस्ती का ही काम था कि जो उन्होंने जो है इतना बड़ा काम किया कि उन्होंने उसको टिकट को जो है बांध के रखा। अब मजबूरी बन गई होगी पार्टी की कि उन्हें जो है वो वहाँ से लड़ाने की कोशिश की गई। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो दीपा सराय का वोट है और जो समाजवादी का बर्क साहब से जुड़ा हुआ वोट है, वो इंशाल्लाह मेरे साथ होगा। मुझे पहले से ही पसंद करते हैं वो लोग और मेरे सब लोगों से बहुत करीबी घरेलू मेरे ताल्लुकात हैं। इंशाल्लाह वो मेरे साथ जुड़कर रहेंगे और मेरे साथ चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का भी क्लियर हो गया है टिकट और बसपा का भी हो गया है। बसपा प्रत्याशी जो हैं हाजी शकील साहब, वो कहीं ना कहीं नवाब साहब के साथ देखे जाते थे। जिसके जो चेयरमैनी का चुनाव हुआ उसके बाद दोनों में ही जो है आपसी संबंध में मनमुटाव हो गया। उसके बाद वो अपनी पार्टी से आए। वो भी इस तरह का दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है सपा में, वो भी इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। नहीं, देखिए, शकील साहब तो जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जान निछावर की और रातों दिन एक करके उन्होंने उनका साथ दिया। और ऐसा आदमी जो रात दिन मेहनत करता हो, जिसने पैसे को पैसा ना समझकर पानी की तरह पैसा बहाया। पिछला इलेक्शन आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन में कितनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पैसे की भी कुर्बानी दी। अपने जो वोट थे, अपने साथी थे, उनका वोट बैंक था, वो सारा का सारा उन्होंने जो है उनके ऊपर लगा दिया। और हमेशा जो है वो चेयरमैन साहब अपना दाव खेलते हैं उनके ऊपर और उन्होंने हमदर्दी में किसी किस्म की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो आप ये बताइए कि जब ऐसे आदमी के वो नहीं होंगे तो फिर किसके होंगे? तो ये तो एक जनता को बहुत बड़ा सबक मिला है और जनता को ये दिख गया कि जब इस तरह के इंसान का, जिसने रात और दिन एक की है, जिसने दौलत उनके ऊपर बहाई,
वो उनके नहीं हुए तो एक गरीब आदमी के, एक गरीब जनता का कोई भी आदमी उनसे क्या फायदा उठा पाएगा। वो माफियाओं को अपने यहाँ जो है वो जगह देते हैं और दलाल उन्होंने पैदा किए हैं, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता के काम में वो कभी नहीं किया। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, भाजपा कह रही है कि हम आधा बिल साफ कर रहे हैं, हमने कोरोना में लोगों को राशन दिया। असदुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, हम पहले आते जाएं तभी तो हम कुछ करेंगे। दूसरी ये कि 300 यूनिट बिल माफ करेंगे, इससे पहले क्यों नहीं किया? इससे पहले तो वो कई बार चीफ मिनिस्टर बन चुके, उनके वालिद चीफ मिनिस्टर बन चुके, इससे पहले उन्होंने जनता को क्या दिया? तो ये खाली बोली की ढकोसलेबाजी करके जनता को धोखे में रख के, जनता को के साथ धोखा करके, ये बातें अच्छी नहीं है। उनके सारे खोखले वायदे हैं और वो कभी अपने वायदों को पर पूरा नहीं। संभल विधानसभा के स्थानीय मुद्दों की बात करें, कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है, आज भी संभल की बच्चियां और बच्चे मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, दिल्ली पढ़ने के लिए जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के ही इन शहरों में रेफर किया जाता है। अस्पताल तो है, किस कंडीशन का है ये आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूं। 30 साल लगातार विधायक बनना और विकास इस तरह से होना, क्या एक बार फिर जनता चुनेगी या फिर इस बार हमारे शहर की जनता किसी और तरफ देख रही है? देखिए, इस बार जो चुनाव है वो विकास के ऊपर चुनाव है। संभल की जनता ने देख लिया कि विकास संभल में हुआ ही नहीं। अब जो है, आपने सवाल किया स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य का जो ये हॉस्पिटल बना हुआ है अभी फिलहाल, तो वो एक रेफर सेंटर है। यहाँ पर ना डॉक्टर्स हैं, ना यहाँ पर दवाइयाँ हैं, ना यहाँ पर कोई और फैसिलिटी है। अगर कोई भी बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज सही तरीके से नहीं हो सकता। तो ऐसी पोजीशन में जाहिर सी बात है कि वो लोग जो हैं वो सिसक के मरने पर मजबूर हो जाते हैं, उनको इलाज सही से नहीं मिल पाता। एजुकेशन के मामले में आपने देखा होगा, एजुकेशन का कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है। अगर ये जो राजकीय डिग्री कॉलेज है, इसके लिए भी हम लोग अगर जमीन नहीं देते तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे पहले 30-40 साल से, जब से मतलब पहले का दौर जितना भी गुजरा है, उस दौर में आप देखिए कि मुरादाबाद, चंदोसी, दूसरी जगहों पर जा जाकर ग्रेजुएशन किया करते थे। बीएससी, बीकॉम, एमएससी ये तक यहाँ पर नहीं था। अगर ये स्कूल, ये डिग्री कॉलेज नहीं होता तो हमारे संभल का और ज्यादा बुरा हाल हो गया होता। तो लेकिन इसमें भी अभी जो है पूर्ण नहीं पड़ेगी। कम से कम यहाँ पे 4-5 डिग्री कॉलेज और होने चाहिए। यहाँ पे सख्त जरूरत है यूनिवर्सिटी की, जो इनमें से किसी ने इस काम को नहीं किया। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी दिलाने का काम, सरकारी यूनिवर्सिटी लाने का काम इंशाल्लाह मैं करूंगा। मुझे साहब, होता है कि नेता चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब नेता को अपनी कुर्सी मिल जाती है उसके बाद स्थिति ही चेंज हो जाती है। क्या संभल में इसी तरह का कुछ देखने को मिला? हमने लोगों से बात करी है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमने चेहरे पर वोट दे करके अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। हमारी पीढ़ियां इन नेताओं को कभी माफ नहीं कर पाएंगी जो उनके साथ में ये लोग कर चुके हैं। और ये जो धोखा हमारी पीढ़ियों ने खाया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उन पीढ़ियों की जो अब नस्लें चल रही हैं, इनकी आंखें खुल गई हैं और ये किसी सूरत में भी अब धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हमें जो है एक नया आगाज हमारी जिंदगी में आए, एक नया तूफान हम लोग कायम करें और एक नया हिंदुस्तान लेकर कंप्यूटराइज और जो डिजिटल इंडिया हमारा चल रहा है, हम संभल को भी डिजिटल बनाएं। ये लोगों की सोच बन गई है और मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं लोग। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं संभल के लोगों की जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करूं और उनके ऊपर खरा उतरूं। एक सवाल मैं दोबारा रिपीट करूंगा। पहले विधानसभा चुनाव में जियाउर रहमान बर्ग दूसरे नंबर पर आए थे, अब वो कुंदरकी से चुनाव लड़ेंगे। जो दीपा सराय और मियां सराय में फाइट देखी जाती है अलग अलग नेताओं के पक्ष में, क्या दीपा सराय इस बार एआईएम की तरफ देख रहा है? बिल्कुल, दीपा सराय का तो इंशाल्लाह बच्चा जो है वो एमआईएम से जुड़ा हुआ है और मेरा ताल्लुकात जो है वो दीपा सराय में पहले से ही मेरे जो घर वाले हैं उनसे भी रहे हैं और मैं अपने पर्सनल मेरा मामला जो है वो दीपा सराय से स्पेशल जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत उम्मीद है और लोग जो हैं दीपा सराय के बहुत खुश हैं और वो हर मुमकिन उनकी जो
कोशिश है वो यही है कि भाई कोई अच्छा इंसान आए निकल के और हमारे संभल का विकास हो। विकास के मुद्दे को लेकर इंशाल्लाह दीपसराय के या शहर के या गांवों के लोग इंशाल्लाह सामने रहेंगे। AIM असदुद्दीन साहब मुस्लिमों को का हितैषी बोलते हैं खुद को, और समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समर्थक, समाजवादी का चेहरा मुस्लिम समर्थकों में गिना जाता है, जिस तरह से भाजपा को हिंदुवादी पार्टी कहा जाता है। आजम खान साहब की जो इस समय स्थिति है और रही, अखिलेश ने कितना उनको सोचा। और अभी एक चर्चाएं ये हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने कि आजम खान साहब ने 12 टिकट पर उनसे चर्चा की थी अखिलेश यादव ने, वो उनसे मना कर दिया। क्या ये देखा जाए कि अखिलेश की समाजवादी है, मुसलमानों की समाजवादी है? बिल्कुल सही है। ये समाजवादी जो है वो मुसलमानों की न पहले थी न आज है। और ये भी सुनने में आया है जो अभी आपने फरमाया कि 5 टिकट जो है वो आजम भाई के माने गए और 12 टिकट में से 7 टिकट जो है उनके ख़त्म कर दिए गए, जबकि इससे पहले हमेशा आजम भाई के बारे में ये सुना गया कि उनके जितने टिकट उन्होंने मांगे हमेशा उनकी बात को रखा गया और पार्टी के अंदर उनको जो है दिया गया। आज उनकी पोजीशन ये है कि उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर जो है डाल दिया गया, उनकी कोई इज्जत वक़्त जो है वो नहीं हो रही। और रहा ये कि पार्टी जो है जो आम तरीके से मुसलमान है उनको देखिए आप, हर तरह से हर ढंग से पार्टी जो है मुसलमानों को अवॉइड कर रही है, हर तरह से जलील करने की कोशिश कर रही है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो ये लोग कहते हैं कि साहब मुस्लिम पार्टी है, बिल्कुल गलत है। अभी भी आपने बाहर देखा होगा कि कितने लोग यादव मेरे साथ में खड़े हुए थे, कितने लोग मुबारकबाद देने के साथ साथ रातों दिन मेरे साथ लगे हुए हैं और रातों दिन कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ में इलेक्शन जो है लड़वाएं। और इसके साथ साथ मेरे साथ जो लोगों का सहयोग है वो हर जात हर बिरादरी से, त्यागी भी मेरे साथ हैं, जाटव भाई मेरे साथ हैं और बहुत सी जो हिंदू बिरादरियां हैं वो मेरे साथ हैं, हरिजन भाई मेरे साथ हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम इंशाल्लाह देने जा रहे हैं। तो बनिए लोग मेरे साथ हैं, उनके वो रात दिन मेरे साथ जो है आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारी पार्टी में हिंदू साहिबान नहीं है या हम जो है हमारी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। हर गरीब हर कुचले तबके की पार्टी जो है वो MIM है और हम लोग सब उनका आदर और ख्याल रखते हैं। और मुझे भी लोग जो हैं वो इस नज़र से देखते हैं कि मैं किसी भी पार्टी किसी का भी इस तरीके से मैं साथी नहीं हूं कि मैं किसी एक कम्युनिटी के साथ हूं या किसी एक कम्युनिटी को साथ में लेकर चलता हूं। मेरे साथ सब लोग हैं। हमारा आखिरी सवाल सर, कोरोना काल के बाद से कहीं ना कहीं हिंदू संगठन और हिंदुओं की कई बिरादरियां भाजपा से कहीं ना कहीं नाराज रही हैं, वो मनाने में भी लगे हुए हैं उसको, और आज की जो स्थिति पीछे रही है वो भाजपा में भगदड़ की रही है। ऐसी स्थिति में अगर हम संभल की बात करें तो जिस तरह से हिंदू में नाराजगी बढ़ी है भाजपा को लेकर के, और समाजवादी से जिस तरह से पहले ही नाराज था हिंदू और भाजपा को जिताने का काम करा था, तो AIM की तरफ कितना हिंदू वोट देंगे? हिंदू मेरे साथ में बहुत है और आप देखिएगा कि हिंदू भाई जो है वो मेरे पास कल मेरा टिकट क्लियर हुआ है। तो हालांकि मेरा टिकट पहले से ही क्लियर था और पक्का था, कोई किसी को नहीं जाना था, लेकिन इसके बावजूद कल से जब टिकट का ऐलान हुआ बाज़ाब्ता, तो उसके बाद से आप देखिए कि मेरा जो है हिंदू भाइयों की तरफ से बहुत ज़्यादा मेरे पास मुबारकबादें, बहुत लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं मेरे साथ। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे साथ हिंदू भाइयों का बहुत बड़ी सपोर्ट मेरे साथ रहेगी। और जो मौजूदा जो कैंडिडेट जो अब आ रहे हैं वो भी उनका आपने देखा होगा कि उन्होंने किसी किस्म की दलालियों से, किसी किस्म की उससे उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अपने जो हमारे संभल का विकास न होने में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। सवाल और माफ कीजिएगा, हमारा एक सवाल और है सर। आप कह रहे हैं कि पहले हम आ जाएं उत्तर प्रदेश में, सरकार कोई भी आए लेकिन जनता आपको विधायक चुन लेती है, जैसे आपने बताया कि विकास की ओर देख रही है संभल की जनता। आप बहुत लंबे समय से शहर की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवी के तौर पर अपने निजी सहयोग से शहर में काम कराएं आपने, विधायक बन जाएंगे, सरकार कोई भी होगी, क्या विकास की रफ्तार वही रहेगी या फिर जिस तरह से मौजूदा विधायक कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं थी तो काम नहीं हुआ? देखिए, सरकार हो या नहीं हो,
पहली बात तो ये है कि हमारी जो कोशिश है, हम ये नहीं कहते कि हमारी सरकार बन जाएगी, हम ये कहते हैं बैसाखी की सरकार बने, हमारी सपोर्ट से सरकार बने, जिसकी भी बने। और इसके साथ साथ जो है दूसरी चीज़ यह है कि विकास के मामले में हम लोग, हमारा परिवार, मेरा जो पूरा है, हम लोग संबल के लिए, हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो संबल के लिए रिजर्व है। हम संबल के लिए जो कर सकते हैं वो हम कर सके। इसमें हम, आपने देखा होगा कि हमारे घर वाले, मेरा परिवार, कोई भी इस मामले में पीछे नहीं रहता। हमेशा से हमारी कोशिश ये रहती है कि संबल, चाहे कॉलेज हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे कोई और खिदमत हो, हर तरह से खिदमत करने की हम लोग कोशिश करते हैं। और अगर विधायक जब हम बनेंगे तो इसमें और 4 चांद लगेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना इजाफा होगा। यूं कि सरकारी हेल्प मिलेगी, सरकारी हेल्प, जो सरकारी काम हमारे विधायक न होने की वजह से चले गए, जैसे केंद्रीय विद्यालय चला गया, इस तरीके का लॉस जो है वो इंशाल्लाह संबल को नहीं उठाना पड़ेगा मेरे विधायक बनने के बाद। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो ये हैं AIMIM के प्रत्याशी मुशीर का तरीन साहब, बोल रहे हैं कि सरकार कोई भी हो लेकिन विकास संबल का जरूर होगा, विकास में 4 चांद लगाए जाएंगे। और जिस तरह से मौजूदा विधायक की स्थिति रही है उसको लेकर के विकास में भी तब्दीली होगी। और इन्होंने एक बात और खास बताई है कि इस बार संबल की जनता विकास की ओर देख रही है, AIMIM की ओर देख रही है। अब ये देखना होगा कि संबल की जनता इस बार विकास के नाम पर वोट देती है या इस बार भी चेहरे के नाम पर सियासत बदल दी जाएगी। आओ मंच पर स्पेशल कार्यक्रम के लिए अपने सहयोगी अनिल राजपूत के साथ मैं दीपक कुमार, सिटी चैनल संबल।